कई बार हम सबको ऐसा लगता है कि यार हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम सच बता सकें या सामने वाले को बता सकें कि अभी हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सच नहीं बताते हैं, हम चुप रहते हैं। सामने वाला समझेगा तो समझ जाएगा। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत अच्छी सी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सच बोलने के ना बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन झूठ बोलने के ना नुकसान ही नुकसान है। तो एक बार क्या होता है, एक शहरी बाबू होता है, ऐसा छोटा-सा पिद्दी सा बच्चा होता है, तो वो गाँव जाता है। अब गाँव में उसे पता नहीं होता क्या कैसे रहते हैं, तो वो हँसता-खेलता रहता है आराम से। 2 से 3 दिन हो जाते हैं। तो अचानक से उस बच्चे को कुछ होता है और उसके गाँव में जो लोग रहते हैं ना, वो उसे नज़दीकी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब डॉक्टर उसको प्रेफ़र करता है कि आप जाओ और इस बच्चे को शहर के अस्पताल में लेके जाओ। तो जब वो बच्चा उस डॉक्टर के पास पहुँचता है, उस हॉस्पिटल में पहुँचता है, तो वो डॉक्टर सबसे पहले एक बात पूछता है कि इस बच्चे को हुआ क्या है? मुझे ये जानना है। तो उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको तो बस मिर्गी का दौरा पड़ा है।" अब उस बच्चे की हालत थोड़ी-सी ख़राब थी, तो उनको डाउट तो हुआ, लेकिन अब वो उनके घरवाले थे, तो वो ज़्यादा जानते होंगे, तो उनको जल्दी से ट्रीटमेंट करना शुरू करना था, नहीं तो उस बच्चे की जान जा सकती थी। तो उन्होंने नॉर्मल अपना जो भी ट्रीटमेंट था वो किया, उसे इंजेक्शन वग़ैरह दिया और 1 घंटे बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। ऑल्दो उस बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, सफोकेशन वग़ैरह हुई और वो बच्चा नहीं रहा। अब आप एक चीज़ समझिए, जो फैमिली मेंबर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर के ऊपर केस कर दिया कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है, हमारे बच्चे के साथ जो किया है, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो रहा था। तो केस हुआ, दोनों के दोनों पक्षों को अदालत में पेश किया गया और उधर के वकील ने कहा कि इन्होंने गलत दवाई दी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जज साहब, इन्होंने मुझे जो केस बताया था उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल सही दवा दी है। अब वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज थी, अब उन लोगों को पता नहीं थी कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखो, दवा तो सही दी है और आपने जो बताया, उन्होंने सारी दवाई की डोज़ेज़, एक लिस्ट होती है वहाँ पर, और जो दवाई जिस पेशेंट को दी गई है, जिस बेड पे दी गई है, उसकी सबका एक रिकॉर्ड बनता है। तो वो दिखाया, तो डॉक्टर तो फ्री थे। फिर जज साहब ने उन लोगों से पूछा कि अब आप सच बताइए कि बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर, हमारे जो ये बच्चा है, इसको गोर्रे ने काट लिया था। देयर इज़ अ एनिमल कॉल्ड गोर्रा इन विलेजेस। तो उन्होंने पूछा, फिर आपने झूठ क्यों बोला? तो बोला, हमारे यहाँ पे ना उसकी पूजा होती है और उसका काटना यहाँ पे हम श्राप नहीं मानते या घाव नहीं मानते। उसकी मतलब हमारा एक ये प्रेम भाव है, हम उनकी कृपा मानते हैं कि उनकी कृपा हुई है और हमें कुछ होता नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन वो बच्चा तो शहर का था ना, उसको देखने से पता चल रहा था कि उसके अंदर गाँव की मिट्टी के कोई गुण है ही नहीं। तो बोला, हमें नहीं पता था, तो हमसे ये गलती हो गई। और उन्होंने बोला कि आपने तो मिर्गी का दौरा बताया था, तो उस हिसाब से मैंने दवाई दी। अगर आप मुझे पहले बता देते, तो मैं उसे सही दवा देता ना, तो आज आपका बच्चा ज़िंदा होता। तो जो भी वो परिवार वाले थे, वो दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। अब इस चीज़ से आप एक बात समझिए कि अगर वो लोग सच बोल देते पहले ही कि इसको एक जानवर ने काटा है, उसका ज़हर इसकी बॉडी में फैल गया है, तो डॉक्टर उसको एंटी वेनम्स देता। अब ये सेम चीज़ आप एक रिश्ते पे लाइए। आप परेशान हैं बहुत। 2 कैरेक्टर्स ले लेते हैं, नीलम और अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध है, वो चाहता है कि वो नीलम को हमेशा खुश रखे, हमें उससे बात करे अच्छे से, बस कैसे भी वो खुश रहे, स्माइल करती रहे। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हो, वो अनिरुद्ध खुद के ऊपर ले लेता है। अब नीलम किसी न किसी ट्रॉमा में या किसी न किसी बात से परेशान है, लेकिन वो अनिरुद्ध को बता नहीं रही है। अब इन दोनों की काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हो रही है। तो आप एक चीज़ सोचिए, जब उनकी बात नहीं हो रही है, नो वीडियो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो कॉल्स, तो आप एक बात बताइए, उसको कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो वो मिल भी नहीं सकता और वो कह रही है कि मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। जब थोड़े टाइम बाद उसको पता चलेगा कि वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। उस बंदे के लिए तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल को तोड़ देने वाली होगी ना, यार मैं इतना भरोसा करता हूँ, कम से कम आप मुझे ये चीज़ बताओ तो सही। आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, आपको किसी भी तरह का मेंटली कोई भी प्रेशर है, आप बताओ तो सही आपके मन में क्या है, कम से कम मैं हैंडल तो करूँ।
अगर आप उसको झूठ बोलेंगे ना, तो वो उसको ज़्यादा बुरा लगेगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ तो वो बच्चा गया था, यहाँ ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन की ये जो दीवार है, इसमें क्रैक्स आ जाएँगे। ये जो मिल के दीवार खड़ी करी थी ना आराम से, एक पूरी-सी प्यारी-सी अच्छी-सी मज़बूत दीवार, इसमें क्रैक्स आ जाएँगे कि यार भरोसा ही नहीं उनको हम पे। आप भरोसा कीजिए और उनको बताइए कि यार मेरे साथ ये सिचुएशन है। क्या पता सामने वाला भले ही आपको उस सिचुएशन में हेल्प ना कर सके, लेकिन आप जब उससे शेयर करेंगे ना, तो आपके ऊपर से तो बर्डन आधा हो जाएगा ना। अगर आप ये सोचें कि नहीं मेरे को बात भी नहीं करनी और सामने वाला समझ ले मेरे बिना कुछ कहे, तो वो अंतर्यामी नहीं है। वो नहीं समझ सकता जब तक आप उसे नहीं बता देते या आप उसे कुछ हिंट नहीं दे देते। आपको एटलीस्ट उसे ये तो बताना पड़ेगा कि यार मैं परेशान हूँ, बस इसीलिए बात नहीं कर पा रही हूँ। तो वो थोड़े टाइम बाद वो खुद आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि अब आप ठीक हो? अब तो मुझे कम से कम बात बताओ। और जब वो बिल्कुल नहीं मानेगी तो वो जानबूझकर उससे बार-बार पूछेगा। और हाँ, भले ही ये थोड़ा-सा ऐसा लगे कि यार स्पेस नहीं दे रहा है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कई बार रिलेशनशिप में। कई बार रिलेशनशिप में स्पेस ना देना भी प्यार होता है। तो इस बात से आपको यही सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान अंतर्यामी नहीं है, तो आपको बातें कुछ कह देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले की सिचुएशन का भी आपको नहीं पता है कि वो किस दौर से गुज़र रहा है, बट वो आपके लिए कंसर्न है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, चाहे मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम हो या नॉर्मल आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो, शेयर करने से सॉल्व होती है, बढ़ती नहीं है। और सच बोलने से प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, क्रिएट नहीं होती। थैंक यू। प्रेम से बोलिए राधे राधे।